हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, एस ऑफ wands, यहाँ पर एनर्जी है नाइन ऑफ शॉर्ट्स, पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, एनर्जी है किंग ऑफ wands, स्ट्रेंथ, व्हील, एंड फूल। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग के पर्सन जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दुख, अपना जो भी इनका जीवन का दुख है, तकलीफ़ें हैं, इन सबको साइड में लगाकर ये पर्सन ज़्यादा फोकस अपने काम पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जो होना है वो तो होना ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर भी कुछ होने वाला तो है नहीं। तो ज़्यादातर जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन पर फोकस किया जाए, तो अपने काम पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन की डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख या फिर बहुत सारी तकलीफ़ के कारण इस पर्सन का मन इनके काम में नहीं लग रहा था लंबे टाइम से, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि काम में भी बहुत नुकसान होने लगता है। मतलब जो भी आपका वर्क एरिया है, जहाँ पर आप काम करते हो, जॉब, हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं तो लोगों की छुट्टी ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरीके का एनर्जी इस पर्सन का है कि साइड करके अब कैसे भी खुद को मनाना तो है ही कि काम तो करना ही है। अब इस पर्सन की एनर्जी में लेट गो की एनर्जी मेरे को ज़्यादा फील हो रही है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि जो जाता है जाए, जो आना है आए। मतलब एक होता है ना कि आप एक कंट्रोल करके चीज़ों को, दुखी हो के, डिप्रेशन में जाके, एनजाइटी फील करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन के अंदर हैं वो सब कुछ आप मैनेज कर लो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए, सब कुछ आपकी बुद्धि अनुसार हो जाए। पर क्या हो, जब सारी चीज़ें अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं, आपका कंट्रोल कहीं पर भी चल नहीं रहा है या आप कुछ कंट्रोल कर भी नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर फिर एनर्जी आती है लेट गो की। इंसान इतनी आसानी से लेट गो नहीं करता और ना ही वो इतनी आसानी से मूव ऑन करता है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो लड़की है वो पीठ दिखाकर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि अगर अब यही है कि भाई छोड़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा है कि छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं तो सब कुछ संभाल लूँगा, नहीं मैं तो पकड़ लूँगा, पकड़ लूँगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ अपने मुताबिक होना चाहती है और जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है, जो कि आपने भी सीखा था पास्ट में, तो फिर जिसका जैसा लिखा होना तय है वैसा होने दिया जाए, ठीक है। मतलब एक समय आता है हर व्यक्ति के जीवन में, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जब उन्हें इस तरीके से फ़ील होता है कि अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अब भगवान की मर्ज़ी मानकर जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अब बस की नहीं है, अब हिम्मत ही हार चुके हैं, अब लग ही नहीं पा रहा है कि कुछ हैंडल कर सकते हैं, सारी ऊर्जा ख़त्म होती जा रही है। तो फिर इंसान को लगता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस कर सकते हैं उस पर फोकस किया जाए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन को अभी भी, मतलब इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये है कि
कहीं तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। मतलब इस पर्सन ने शायद ज़्यादा अपने करियर पर फोकस शिफ्ट कर दिया है, अपने लव लाइफ, अपने जो भी इनकी पर्सनल लाइफ है उससे हटाकर इस पर्सन का जो फोकस इस वक्त अपने करियर पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इस पर ज़्यादा है कि अपनी लाइफ में कुछ हो ना हो, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अपनी ख्वाहिशें तो एटलीस्ट पूरी कर लेंगे। लोग कहते हैं यहाँ पर ना, मुझे एक ओशो की लाइन बहुत याद आ रही है, कई बार सोशल मीडिया पे सुनी, आपने भी सुनी होगी कि महल में भी गरीब रहें, मतलब महल में भी दुखी रहेंगे और झोपड़े में भी दुखी रहेंगे, तो क्यों ना महल में दुखी रहा जाए, ठीक है। कहने का अर्थ उनका सीधा सीधा होता है कि ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको लग रहा था बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अगर वो आपकी लाइफ में अब नहीं है, या फिर उनसे रिलेटेड आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, या आप उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे, चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड करने में आ रही, तो जो काम है वो तो कर सकते हो। मटेरियल लाइफ में तो आप अपने स्तर पे चीज़ें बना सकते हो। कल की रीडिंग में भी आपको बताया था कि जिसने नहीं देखी हो, आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी 888। उस पर मैंने एक चीज़ गाइड की थी कि आप इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो उसको पाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब बात किसी पर्टिकुलर मनुष्य की आती है, किसी व्यक्ति की आती है, जब आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर उसका मैनिफेस्टेशन भी लगता है। वहाँ पर उस पर्टिकुलर आत्मा के कर्म भी काम कर रहे होते हैं, उस व्यक्ति के खुद के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके खुद के भी कुछ ना कुछ मतलब विचार होते हैं, उसका खुद का अपना पूर्व जन्म से उसका जैसा पैटर्न है वो उसके पैटर्न्स होते हैं। तो किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि मैंने रो रो के मांगा सामने वाले को, फिर भी नहीं मिला। तो वो क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि शायद उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है नहीं, या फिर शायद उसके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरे हैं, उसका पैटर्न दूसरा है, उसका सोचने का तरीका दूसरा है। जिस तरीके से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वैसे मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहा है, कोई अलाइनमेंट है ही नहीं आप दोनों के अंदर, ठीक है। आप कुछ बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद वो नहीं कर रहा है, या फिर वो शायद बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब दोनों चाहें। इसीलिए डिवाइन जर्नी में अगर एक इंसान रन कर रहा है तो वहाँ पर मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती, या फिर मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि एक व्यक्ति अगर रन कर रहा है, एक व्यक्ति चाह रहा है, एक व्यक्ति अभी भी पूरी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में यूनिवर्स को जागृति देनी पड़ती है और अलाइन करना पड़ता है चीज़ों को। क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं है और व्यक्ति रन करेगा, रन क्यों कर रहा है? अपने खुद के पैटर्न्स की वजह से, अपने एंसेस्टर पैटर्न्स की वजह से, अपने कार्मिक पैटर्न्स की वजह से, अपने पेरेंटल पैटर्न्स जो भी हैं उसकी वजह से, इनर चाइल्ड पैटर्न्स जो होते हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स, इन सब चीज़ों की वजह से वो रन कर रहा है, भाग रहा है कनेक्शन से। तो ये कनेक्शन किस्मत में होने के बावजूद भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जब चाहेगा ही नहीं और उसको ज़बरदस्ती आपके साथ बांधा जाएगा तो वो आपको टॉर्चर भी करेगा, ठीक है। क्योंकि वो ट्रिगर हो रहा है तो उसका रिएक्शन आ रहा है, तो फिर वो आपको टॉर्चर भी कर देगा, ठीक है। ऐसे केस में फिर क्या होता है कि सेपरेट हीलिंग का काम हो जाता है स्टार्ट। भले ही आपकी डिवाइन जर्नी हो, भले ही आप दोनों डेस्टाइन्ड हो, व्हील की एनर्जी है, लेकिन इसके बावजूद भी अलाइनमेंट अगर नहीं है, या फिर एक इंसान रन कर रहा है, एक इंसान मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहा है, या वो कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहा है, तो कनेक्शन में एक डिवाइन टाइमिंग पर ही पॉसिबल हो पाता है रियूनियन, या फिर किसी तरीके की डिवाइन मैरिज, जब दोनों लोग अलाइन हो जाते हैं अपनी अपनी करियर में और सेटिस्फाई हो जाते हैं और डिवाइन को चार्ज दे देते हैं, तब जाकर यहाँ पर इस तरीके के कनेक्शन मैनिफेस्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने भी सारा जो अपना फोकस है वो अपने करियर पे शिफ्ट कर दिया है कि ठीक है, अगर लव लाइफ में सब बिगड़ना ही है और बिगड़ना है ही, तय है, तो भाई बिगड़ने देते हैं, ठीक है। अब करियर बनाएंगे, तो इसलिए पहले लोग करियर शिफ्ट अपना जो भी है करियर सेट करते हैं, उसमें वो अपने पर्पस पे आ जाते हैं, अपना पर्पस करने लगते हैं, अपनी चीज़ों के साथ अलाइन हो जाते हैं, सारे लेसन्स को लर्न कर लेते हैं, फिर एक दिन यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग पे उनका रियूनियन करा देता है, ठीक है। वो टाइमिंग ही बेस्ट टाइमिंग। उसके पहले अगर आप रियूनियन ले भी लो किसी ज़बरदस्ती इंसान के साथ, तो वो इंसान आपको बार बार उसी तरीके से परेशान करने वाला है, या आप उसे परेशान करने वाले, क्योंकि आप दोनों के ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बजाय एक दूसरे को ब्लेम ज़्यादा करोगे, जिसमें प्रॉब्लम दोनों को ही क्रिएट होने वाली है, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर और क्या मैसेज है? इस पर्सन को आपको देख कर ना बड़ा अच्छा लगता है। इस पर्सन ने शायद कर्मा के जो भी लॉ हैं वो आपसे सीखे हैं, या कर्मा लेसन इस पर्सन ने सीखे हैं कि किस तरीके से आप अपनी पावर में आने के बाद सारे कामों को करते हो या सारे कामों को अंजाम देते हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं समय, और यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि इस पर्सन का अब ये इच्छा है कि जो भी बोया जाए वो अच्छा बोया जाए, क्योंकि फसल तो आप ही काटोगे, कोई और बोएगा और
आप फसल काटोगे, ऐसा नहीं होता। जो बोएगा वही फसल काटेगा, सीधी बात है। जिसने जो बोया है उसने वो काटा है। कल की रीडिंग में भी कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं। किस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं कि हम तो ये चाहते हैं, परमात्मा नहीं दे रहा है। अब देखो ये सीधा सीधा कार्ड क्या दिखा रहा है कि जो बोया है वही तो काटोगे। अब कहना हमने तो बहुत अच्छा बोया है, आपको नहीं पता ना आपके कॉन्शियस माइंड में क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या है और सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड से मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये जो हीलिंग लगती है, इतना शैडो वर्क लगता है, इसीलिए लगता है क्योंकि यूनिवर्स आपको मिरर कर रहा है। आपको लगता है, आप जब कॉन्शियसली चीज़ों को देखते हो तो आपको लगता है जैसा इसके पास है बिल्कुल सेम वैसा मेरे पास भी होता तो मैं भी खुश होता। लेकिन जिस तरीके की क्लैरिटी उसके उस बंदे के माइंड में है जिसको वो चीज़ें मिली हुई, क्या उतनी क्लैरिटी तुम्हारे माइंड में है? क्या तुम्हारी एनर्जी उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी है? क्या तुम उस चीज़ को हैंडल करने के लिए रेडी हो? तुम्हारे ब्लॉक्स नहीं हैं, ठीक है। और जब तुम्हारे ब्लॉक्स हैं तो फिर तुम किस तरीके से वो चीज़ें प्राप्त कर लोगे जो सामने वाले ने पाई। तो मांगती इसीलिए कह रही हूँ ना मैं, दुनिया मांगती है पर मिल नहीं पाता है सबको, कारण है उसका, ठीक है। और आप मगर मांगना छोड़ोगे नहीं तो यूनिवर्स फिर आपको प्रिपेयर करता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। तो मांग ही काहे को रखी थी फिर? जो मिला था उसको एडजस्ट करते। अब आपने कहा नहीं ये सब तो बहुत गंदा मिला है, मैं इस चीज़ के लिए वर्दी नहीं हूँ, मुझे तो अच्छा चाहिए। तो फिर आपको डिले फेस करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी हीलिंग के बिना वो चीज़ें अट्रैक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स एनर्जीज़ पे काम करता है, वो आपकी एनर्जीज़ को मिरर करता है। इसलिए लोग मांगते मांगते थक जाते हैं और नहीं मिलता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से चीज़ें मिलती हैं। अब उनको आप कह देते हो कि किस्मत वाला है इसलिए मिल गई, तो ये भी कह सकते हैं कि उसके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसकी वजह से उसके कोई भी चक्रा में कोई ब्लॉकेज नहीं है, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से उस पर कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं है, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि उसके एनर्जीज़ को मतलब वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने में दिक्कत हो, ठीक है। और अगर आप भी हील कर लो तो आप भी सारी चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हो, राइट। आपको भी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हील करोगे या नहीं करोगे। अब कुछ लोग जो नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़, वो नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करने ही नहीं देती। तंत्र मंत्र वाले लोग जो होते हैं इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने में दिक्कत आती है, वो अट्रैक्ट करने नहीं देती। अब वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करने दे रही? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट आपसे पेंडिंग है पूर्व का, जिसकी वजह से वो लोग आपके जीवन में, जिन्हें आप अपना दुश्मन कह देते हो, वो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों की बद्दुआएं अगर ले ली हैं तो फिर वो दिक्कत तो क्रिएट करेंगी ना। अच्छा, तो हम किसी का गलत ना करें और हमें कोई बद्दुआ दे तो लगती है क्या? नहीं लगती है। हमने किसी का कुछ ना उखाड़ा हो, कुछ ना बिगाड़ा हो, और ऐसा व्यक्ति जेलसी में आकर अगर हमें गंदे शब्द बोले, अपशब्द बोले, बद्दुआ लगाए, तो उसी को जाके लगेगी जिसने बोला है। कभी भी दूसरे को नीचे पकती है, ऐसी बद्दुआ कभी नहीं लगती। बद्दुआ हमेशा वो लगती है जिसमें आपने किसी की आत्मा को तड़पा दिया हो, आपने ऐसा कुछ किसी के साथ कर दिया जिसमें आपने किसी की आत्मा को तड़पा दिया, उसकी आत्मा को आपने तड़पने पे मजबूर कर दिया, वो बद्दुआ लगेगी खाली। और जो जेलसी में बोले गए अपशब्द या इन सब चीज़ों पे बद्दुआ नहीं लगती है, कभी भी नहीं लगती है, ठीक है। या किसी के हेट रेड में अगर आप किसी को कुछ भी बोलते रहो, किसी का गंदा चाह लो आप, तो वो सब आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून में इस पर्सन को ना सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। ये सारी लाइफ में जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस पर्सन के, वो उन्होंने डिसीजन सही नहीं बनाया। मैंने बोला ना, इस पर्सन ने आपसे रन किया और मैनिफेस्ट नहीं किया इस पर्सन ने इस कनेक्शन को। शायद इन्हें अपना हीलिंग करना था या फिर शायद इन्हें पता ही नहीं था। तो व्हील बार बार ये कह रहा है कि सही डिसीजन बनाओ, और जब तक ये पर्सन सही डिसीजन नहीं बनाते तब तक इस पर्सन की लाइफ में कॉन्टीन्यूसली हीलिंग चलती रहेगी। मतलब ट्रिगर्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, जब तक इनकी एनर्जी क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि वो डेस्टिनी में है वो कनेक्शन, ठीक है। तो वो आपको फिर मतलब पकड़े रहेगा, वो कनेक्शन आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आपकी कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते कनेक्शन को। तब तक इस कनेक्शन से पीछा छुड़ा पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा इस पर्सन के लिए यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर फूल और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इस कनेक्शन में ना। फ्रीडम में आने के बाद न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो ये पर्सन ने जैसे लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पर करियर में इस पर्सन की एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, जहाँ पर ये पर्पसली अलाइन हो रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर के अंदर यहाँ पर सही डिसीजन बनाएंगे, जो भी पास्ट में इस पर्सन ने गलत डिसीजन बनाया उसको सही करेंगे, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। परमात्मा परीक्षा स्वयं ले रहे हैं। आपको लगेगा आप किसी और पर्सन के पास जब वहाँ आप सुखी रहोगे तो वहाँ पर भी वही सेम ट्रिगर्स आएंगे, बिकॉज आपने रन किया, आपने गलती मानने से मना कर दिया और आपने चीज़ों को हील करने की बजाय आपने सोचा कि मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बना के मज़े में रहूँगा। तो आपके पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें फेल हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस पर्सन के साथ, ठीक है। उल्टा इस पर्सन को वही एनर्जी दिख रही है कि लौट के बुद्धू घर को आए, जजमेंट की एनर्जी है,
ठीक है। तो ये है भाई असेंशन वालों के लिए मैसेज। अक्सर इस रीडिंग में, इस चैनल की रीडिंग में असेंशन वालों के लिए मैसेजेस आते हैं। कभी कभी लगता है कि भाई सही लोगों तक पहुँचे रीडिंग, ठीक है, जिनका वास्तव में इस तरीके से लिखा हो। हालांकि जिसका नहीं लिखा होगा ना, वो अपना जितना हील करना होगा रीडिंग से करेगा, खुद को सीखना होगा सीखेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिनका लिखा है वो तो अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही रहेंगे। सो इसी उद्देश्य के साथ रीडिंग करते हैं, ठीक है, इसलिए चार्ज अपने हरिहर को देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।